के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिणी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सेट यहाँ से, और ये 18 को सेट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, बोला गया है कि 2400 रुपया का ऋण अवधि की समाप्ति पर कितना है 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज की दर आंकिक रूप से बराबर है, साधारण ब्याज की दर क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला जानते हैं, P गुने R गुने T बटा 100। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ब्याज निकालेंगे। कैसे ब्याज निकालते हैं, तो देखिए जो हमें मिश्रण दिया था, तो देखिए 2400 रुपया से 3264 रुपया हो जा रहा था इसमें, यानी कि ब्याज निकालेंगे, दोनों का अंतर माइनस करेंगे तो कितना आ गया 864 रुपया। और ये मूलधन हमें 2400 था और आर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और फिर टी का भी मान क्या हो जाएगा, आर के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोला था उसमें कि आपका वर्षों की अवधि और ब्याज का आंकिक दर ये दोनों बराबर था। वर्ष और उसका दर मतलब टाइमिंग और दर दोनों समान बोला गया था, इसलिए ठीक है टी को भी मान आर ही लिखा जाएगा। अब इसको काट कूट करिएगा, इसको काटिएगा दूसरों से, तो 24 गुने आर आर स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, 24 से इसको काटिएगा तो 36 बार में स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी आर का कितना माना गया 6% इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 6%। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, साइन 15 डिग्री का मान पूछा गया है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए साइन 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 45 माइनस 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना जी। 45 में से 30 कम करेंगे तो ना हो जाएगा 15। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से मान भर दीजिए, ए की जगह 45 बने, बी की जगह आपका 30 भर दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये फॉर्मूला भरने के बाद साइन 45 के मान भर दिए, कॉस 30 का मान रख दिए, कॉस 45 का मान रख दिए, साइन 30 का मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व कर लीजिए। इसका रूट 2 में 2 से गुना करें 2 रूट 2 हो जाएगा, और इसका भी रूट 2 में 2 से तो 2 रूट 2 हो जाएगा। ऊपर 1 में रूट 3 से तो रूट 3, 1 में 1 से तो 1 हो गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 रूट 2 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है 2 रूट 2। अब उसके बाद जैसे ही एलसीएम करेगा तो इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे, ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2, इसका एलसीएम तो रूट 3 माइनस 1 आएगा, यानी इतना आ जाएगा। और इसको हर के पर में कर रूट 2 से रूट 2 नीचे ऊपर गुना कर दिए, रूट 2 लगा है इसलिए रूट 2 से ऊपर गुना, रूट 2 से नीचे गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल में हमारा ये एलसीएम निकाले तो इतना आया है, तो इसको रूट हटाने के लिए रूट 2 से नीचे, रूट 2 से ऊपर गुना, तो रूट 2 में रूट 3 से तो रूट 6, रूट 2 में 1 से तो रूट 2 है, रूट 2 में रूट 2 से तो 2 2 दूना 4 हो गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 2 बटा 4। अगला सवाल देखिए, तो देखिए ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर आपका 16,000 रुपया का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश और 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो निवेश की गई कुल राशि क्या थी। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए अभी दूसरा निवेश x मान लेते हैं, 100 रुपया, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 16,000 था, और 16,000 के लिए पहले कितना भाई, एक वर्ष के लिए 8% पर लगाया गया था। और दूसरा बार जो निवेश किया जा रहा है उसको हम x मान ले रहे हैं। पहले तो 16,000 निवेश हो रहा था, दूसरी बार में कितना निवेश हो रहा है ये नहीं दिया था तो उसको x मान लिए, लेकिन उसका रेट दिया है 18%, और उसका आप देखेंगे तो टाइम वही है तो इसको कर दिया गया। और फिर आपका जो है इस 16,000 और फिर प्लस जो आपका जो दूसरा लगाया जा रहा था निवेश उसको x माने हैं, उसका कितना 10% के बराबर। अब इसको सॉल्व कर देना है, आराम से बन जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा
तो कितना हो जाएगा देखिए, 16 में 8 से 128, यानी 128,000 है, 10 100 100 100 नीचे वाला सब कट जाएगा। और ऊपर यहाँ पे 18x आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1,60,000। और फिर इसमें x में करिएगा तो 10x हो जाएगा, ये 10x इधर 8x में आके घट जाएगा। ठीक है, पहले 18x में से ये 10x आके घटेगा तो 8x बचेगा, और ये 128,000 में से 160,000 घटा देंगे हम। ठीक है, 160,000 में से भले 128,000 आके घट गया तो बच गया 32,000, और ये 8 से काटे तो 4,000, यानी x का मान 4,000 आ गया। अब हमें निकालना है कि कुल निवेश, तो पहले से 16,000 था, बाद में 4,000 और निवेश, यानी 20,000 निवेश हुआ। ठीक है, तो इसमें कुल कितना निवेश किया गया है, 20,000। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये बोला गया है कि के के किस मान के लिए ये जो समीकरण है इसके मूल समान है, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया था, समीकरण दिया था, उसको लिख दिए। ठीक है, और इसको हम तनी गुना कर देंगे, के एक्स में 1 से तक के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स में 2 से तक 2 के एक्स, माइनस है तो माइनस, आई 6 है तो 6। उसके बाद हमें मूल बोला था कि समान है, तो मूल समान हो तो डी के मान 0 लिखना पड़ेगा, यानी डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक निकालने का। अब इस पे भरिए, बी के स्थान पे -2k भर दीजिए। ठीक है, इसको हम -4ac है ना, उसको उस पार ले गए हैं तो प्लस में आ गया। और जैसे ही बी का मान भरेंगे यहाँ से 2k का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो 4 आई, ए के मान कितना k, और सी के मान कितना है 6। ये भर के हम कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4k स्क्वायर हो गया, और इसको गुना करें तो 24k हो गया। अब हम काटेंगे एगो के से, एगो के स्क्वायर से के कट गया एगो, अभी 4 से काटेंगे इसको तो 6 बार में, यानी के का मान 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिया है देखिए। तो लीजिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, 6 हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए कि 20 सेमी गहराई तक पानी से भरे एक बेलनाकार टब में छोटी छोटी गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी का स्तर इतना सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यदि बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, गेंदों की संख्या 27 है, तो डाली गई गेंदों की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको। चलिए निकालते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे बेलन की त्रिज्या को हम 12 सेमी कर लिए, ऊंचाई हमारा जो दिया था, ऊंचाई बोला गया था, उसको हमने लिख दिया। और हमें क्या करना है, बेलन के आयतन जो होगा उसमें गेंदों के आयतन के बराबर होगा, तो बेलन के आयतन ये लिख दिए, और गेंद जो होगा गोलाकार, गोला के आयतन के बराबर, गोला के आयतन 4/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई काट दीजिए, है ना। पाई से पाई काटिएगा तो क्या बचेगा भाई, त्रिज्या बच गया। तो इसका त्रिज्या हमें 12 दिया है, तो 12 गुने 12, इसका ऊंचाई दिया है, इसको हम लिख दिए, और इसका त्रिज्या हमें नहीं पता है, छोड़ देते हैं। और ये इस 27 गुना हो जाएगा, 27 को डाला गया था तो 27 से हमें गुना करना पड़ेगा, 27 लिख दिया। और ये 4/3, देखिए इसको हम कैसे काटे हैं, 3 से काटे हैं इसको 9 बार में। ठीक है, और फिर इधर से हमने 4 3 12 तो 3, फिर 4 3 12 कट गया, फिर 4 से 4 काट दिए। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा क्या बचा, इधर आर क्यू बच रहा है, इधर क्या बच रहा है 4 गुने इतना। अब इसको गुना करिएगा तो 27 आ जाएगा, यानी कि आपका आर क्यू का मान 27, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 3 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, तो चलिए इसका आपको मान निकालना है कि क्या होगा। चलिए इसको मान निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखिए इसमें जो जो दिया गया है वो हमने कर दिया। अब इसके बाद में करना क्या है दोस्तों, तो इसको देखिए साइन 480 है, तो साइन 480 को हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन गुने पाई होता है ना माइनस थीटा, वो वाला फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। तो एन गुने पाई माइनस थीटा, यानी 60 घटाएंगे, यानी कि ये देखिए 18×54, ठीक है 18×54, यानी कि आपका 540 में से 60 घटा देंगे तो 480 बच जाएगा। और उसके बाद एन गुने 360 में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 60, और इसका साइन 60 हैंगे छोड़ दिया गया है। और इसको जब तोड़ेंगे आप, एन गुने थीटा प्लस एन गुने पाई प्लस थीटा, ठीक है, इसके हिसाब से कर दिए। तो इसका आपका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा, 60 है तो 60, और इसको हम 180 माइनस थीटा है ना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में। ठीक है, क्योंकि 180 वाला में क्या होता है, 180 माइनस थीटा जो कॉस क्या होता है आपका माइनस में आता है, इसलिए अब ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, क्या आ गया 0, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इन सभी का यूज जो है दोस्तों 11th में दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने के दो ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ और दीप लगा हुआ है। दीप स्तंभ के बीच में एक सड़क पर एक बिंदु दीप स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण एगो 60 डिग्री है, एगो 30 डिग्री है।
तो दीपस्तंभ की ऊंचाई क्या है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने चित्र बना दिया, यह दोनों साइड में यहाँ पे जो दीपस्तंभ लगाए गए हैं दोनों का ऊंचाई सेम टू सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक उससे 60 का कोण बन रहा है, एक उससे 30 का कोण बन रहा है। उसके बाद में इसका टोटल दूरी जो दिया था सड़क की, इसका 50 मीटर था, तो एगो को x माना, तो एगो 50 माइनस x हो गया। अब हम सबसे पहले किस त्रिभुज में लेते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो ये tan 60 है, 60 के सामने वाला ये p हो जाएगा और नीचे वाला b, तो p बाई b tan 60 बराबर हो गया, यानी h बटा x माने है तो x, h बटा x यानी इसका मान √3 होता है, यानी कि आप पीछा पीछे गुना करिएगा तो h के मान क्या आएगा, √3x आ गया। अब इसी तरह से अब हम एक बार क्या करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे। ये 30 है तो tan 30 यानी है p बटा है h हो जाए, p बाई b होगा है, यानी कि h बटा 50 माइनस x tan 30 बराबर, देखिए यहाँ पे कर दिया गया। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए tan 30 का मान 1 बटा √3 और इसको हमने कर दिया, और इसको बाद तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम, तो 50 माइनस x में x से तो 50 माइनस x है, √3 में h से तो √3h। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए √3 और h का मान हम यहाँ से √3x भर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस x यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये x उधर जाके 4x हो जाएगा, और 4 से इसमें को भाग देंगे, x का मान आ गया है 50 बटा 4। अब हम क्या करेंगे, अतः हमें h का मान निकालना है, तो √3 या 50 बटा 4, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, √3 के मान 1.362 भर देंगे, 50 गुने 4 से इसको सबको सॉल्व करेंगे तो 21.16 मीटर आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो गया, 21.65 मीटर। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है इतना इतना और एक इतना है, इसका मौसा HCF निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए जैसे ये है, इसका हम पहले गुणनखंड तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये आएगा। तो हमें तीनों में अलग अलग आ रहा है, तो इसका तीनों में कुछ भी कम नहीं मिलेगा, तो एक तो जरूर मिलेगा सब में गुना में, तो इसलिए मौसा इसका एक आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कर यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण के दिया है कितना, एगो 5:4 है, और तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों का गुणनफल किस अनुपात में आएगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो देखिए जो बोला था उसमें कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2। इधर आपका हो जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, और इसके विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2 है, इसको काटिएगा, ये कट के 2 बटा में है तो उधर चल जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 1:2, ठीक है। तो इसका 1:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, 25,000 रुपया 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% और 5% वार्षिक हो, तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए कैसे बनाया गया है, तो इसका मिश्रधन निकालना है, तो कितना भाई 25,000 रुपया का पहले 4% उसको क्या मिल रहा था, तो 4% के वार्षिक के हिसाब से करना था, फिर दूसरा साल जो है 5% के हिसाब से करना था, ठीक है। तो ये आपका वृद्धि हो रहा है, तो इसके हिसाब से आप काट कूट करिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य जैसे कट गया एक, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे हम इसको क्या किए हैं, काट कूट कर रहे हैं, आराम से आप भी काट सकते हैं ऐसे ही, और काट कूट करके नहीं आएंगे गुना उना करेंगे तो इसका आंसर आपको सामने दिखाई दे देगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 27,300। अगला सवाल बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल -10 है, तो बहुपद क्या होगा। तो योगफल जब दिया है, देखिए एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर भर दीजिए, योगफल दिया है इसका 3, यानी इस योगफल की जगह 3 भर दीजिए, ये x² है तो x² माइनस है तो माइनस x है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -10 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 है तो 10, यानी x² माइनस 3x माइनस 10 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, करक के समीकरण में का हल क्या हो सकता है, तो देखिए चेक करिए, है 2 बटा कितना लिखिएगा 4, 2 बटा 4 बराबर है 3 बटा कितना लिखिएगा 6, 3 बटा 6 बराबर 5 बटा कितना लिखिएगा 15, 5 बटा 15।
है देखिएगा तो 2 बार में कट गया, है देखिए तो 2 बार में कट गया, यानी 1/2 1/2 है देखिएगा तो 1/3 5 15, यानी हमें दिख रहा है कि 1/2 बराबर 1/2 है नॉट इक्वल टू आ रहा है 1/3, यानी है 2 को बराबर शुरू में और उसके बाद नॉट इक्वल टू लास्ट में हो तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बोलते हैं इसका कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 हो जा रहा है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए कौन सा पद 88 है, तो लिख दिए, देखिए एनवा पद निकालने का ये फॉर्मूला हो गया एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन के मान अंतिम पद दे दिया है, भर दीजिए। ए का मान हमें एक पता है, एन माइनस वन इंटू डी, डी के मान है, दोनों का अंतर कितना होगा, तो 3 का अंतर है, यानी 3 इसका अंतर हो गया डिफरेंस। अब इसके बाद में ये 88 में से ये एक का के घट के 87 हो जाएगा, एन माइनस वन गुने 3 से काट लीजिएगा इसको 29 बार में, तो 29 एन माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके जुड़ जाएगा, तो एन का मान हो जाएगा 30, 30वां पद 88 होगा। तो लीजिए इसका आंसर हो गया, कौन सा होगा, 30वां पद, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि इतना इतना तो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालिए। तो मध्य बिंदु का नियमक आराम से है x1 प्लस x2 बटा 2, ये देखिए x1 कितना है 3, x2 कितना है -3, ठीक है, अब बटा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए y1 कितना है 4, y2 कितना है 8, अब बटा में 2। अब इसी को सॉल्व करिए, आंसर आएगा, तो देखिए प्लस माइनस करके ऊपर 0, यानी इसको तो 0 बना देगा, या 4 को 8 को 12 को में से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 6 को, तो 0 6 इसका आंसर होगा। तो कहना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं कि जब 65 और 117 का आपका इतना के रूप में क्या है HCF दिया है, तो m का मान क्या होगा, तो 2 होगा। कैसे होगा देखिए निकालते हैं, ये तो 10th क्लास में दिया ही है। तो देखिए यहाँ पे 65 और 117 का हमने मौसा निकाला तो 3 आ रहा है, 3 से दोनों कट रहा है, तो इसका मौसा हो गया 3, 65 और 117 का, और इसका मौसा लेकिन बोला इतना के रूप में था, 13 तो 13, 117 जाकर उधर जुड़ जाएगा, तो ये 65 दूना कितना हो गया 130, यानी एन एम का मान हम निकाले तो भाई कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर 2 हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने सिंपल क्या किया, पहले धारा के अनुकूल की बात होता है तो प्लस होता है, और 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लग रहा था तो काट के 10 आ गया, यानी x प्लस वाई का मान आ गया 10 आ गया, और धारा के प्रतिकूल मतलब माइनस होगा, यानी x माइनस वाई है ना, और ये 4 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही थी तो भाई 2 काट कर आ गया, यानी x माइनस वाई का मान आ गया 2। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो इसको समीकरण और इसको समीकरण दोनों को एक साथ लिख लेंगे और जोड़ेंगे। देखिए दोनों को एक साथ लिखकर जोड़े तो कट गया, तो 2x का मान 10 से 12 आ गया, यानी कि x का मान आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम समीकरण 1 में भरेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 10 था, वहां पे हमने x का मान 6 भरा तो उधर घटाया तो y का मान आ गया 4, यानी कि x y का मान हमें पता चल गया। अब हमें अंतर पूछा गया था, तो दोनों चालों में अंतर निकालना था, तो ये 6 ये 4, यानी 6 और 4 का अंतर कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए भाई तैरने की चाल और धारा के चाल का अंतर कितना आ गया 2 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ई। अब देख लीजिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी का 7वां पद इतना है, 9वां पद इतना है, तो भाई 63वां पद कितना है, चले निकालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 7वां पद 1/9 है, 7वां पद को हम a प्लस 6d बोल सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे 1/9 लिखकर। और इसके बाद 9वां पद जो बोला था आपका 1/7 था, तो 9वां को हम a प्लस 8 लिख सकते हैं 8d, और 1/7 है तो 1/7। अब ये दोनों समीकरण को हम घटाएंगे लिख करके एक जगह, देखिए दोनों को एक जगह लिखे और इसको माइनस किए तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये a से a कट जाएगा, और ये 6 को d में से 8 को d उल्टा घटेगा तो -2d हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई 7 - 2 9, यानी 9 से 63, इसका आप सोल्व करिए तो कितना आएगा भाई, तो इसका देखिए कितना आ गया है -2d बराबर -2/63, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 काट दिया, यानी डी का मान आ गया 1/63। अब हम समीकरण 1 में भर के देख लेते हैं ए, और यहाँ पे 6 और डी का मान 1/63 1/9 काटे तो भाई 2/21, 2/21 उधर ले जाके घटा देंगे हम 1/9 में से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये कितना आ गया, आपका सॉल्व करें तो इसका भी मान हमें 1/63 आ गया। अब हमें निकालना था 63वां पद, तो 63वां पद को a प्लस 62d लिख सकते हैं, और एक a का मान भर दिए 62 और 1/63। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 63/63 आ गया, और काट कूट के 1 आ रहा है,
काट कूट करके 1 आ रहा है, जो कि आंसर हो जाएगा 63वां पद 1। तो लीजिए इसका आंसर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ये दोनों समीकरण जो है कोई हल नहीं होने का शर्त पे बनाना है। तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इजकल टू होता है c1/c2। तो मेरे को ये तो नॉट इजकल टू बोला, ये हम नहीं लेंगे, हम इतना ही पर बना देंगे। तो चलिए भाई, के का मान a1 के मान k हो गया, a2 के मान 6 हो गया बराबर। देखिए b1 के मान -5 है और b2 के जगह 2 दिया है। अब तिरछा तिरछी गुना, इसको चाहेंगे तो काट लेंगे हम 3 बार में। अब यहाँ से 1 हो गया, तो 1 में हम इसको इससे गुना करेंगे तो k, और इस 3 में ही -5 से तो -15, यानी k का मान -15 आ रहा है, k का मान तो -15। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं कि इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकाला जाता है तो बराबर में सोना करके इसको, अब देखिए इस पार से उस पार गया तो प्लस हो गया, माइनस था तो अब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा √2, और ये प्लस में एगो माइनस में रूट तर छिपा रहता है, तो एगो प्लस में √2 एगो माइनस में √2, यही इसका शून्यक हो गया, प्लस में √2 माइनस में √2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल आपका 20 है, और उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। दो गो लगातार संख्या है जिसका हम और गुना करने पर 20 आना चाहिए। 4 गुने 5 करके देख लीजिए 20 हो जाएगा क्या। दोनों लगातार प्राकृतिक संख्या है क्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई, 5 है ना, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय खोजना है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल रूट से बाहर निकले, उसी को हम परिमेय बोलते हैं, यानी अपरिमेय नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा। यानी देखिए 64 का तो 8 निकल जाएगा, 81 का तो 9 निकल जाएगा, ये तो भाई परिमेय संख्या हो गया, यही अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कर लीजिए। आगे बात करते हैं ये वाला। अब देखिए k के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान है। मूल वास्तविक और असमान के लिए शर्त क्या होता है, d का मान मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है। तो d का मान यहाँ पे अब निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला, d का मान बड़ा होता है 0 से। अब d का मान सूत्र लिख दिए b² - 4ac, और b का मान हमें यहाँ पे 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर 4 है तो 4, a का मान हमें k दिया है तो k, और c का मान हमें 1 दिया है तो 1 भर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, आंसर हाजिर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे 4 के हो गया, 0 है तो 0। उसके बाद हमने क्या किया भाई, 4 के इधर छोड़ दिया, 16 को उस पार ले गया, तो माइनस से इधर उधर माइनस कट गया है ना, खत्म हो गया, यानी कि अब फिर 4 से काट दिए तो 4 आ गया, यानी के से बड़ा 4, के का मान 4 से छोटा होगा, यही इसका आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक शख्स पर उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए भाई हमने P बिंदु ए को मान लिया, जो बिंदु ए और P से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है मतलब। तो जब समदूरस्थ होता है तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, BP, वही देख रही है लिख दिया हूँ। और इसको दोनों को स्क्वायर करके लिखूंगा, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो रूटवा हट जाता है इधर से दोनों का, ठीक है। अब चलिए दूरी सूत्र लगा लीजिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, और एक बार 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो वही देखिए मैंने लिखा है दूरी सूत्र लगा के, इधर भी लगा देंगे वैसे ही। x माइनस प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस, उसके बाद 0 में से है -9 का होल स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है। अब दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो इतना आएगा, फिर इसका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर इसका तोड़िएगा होल स्क्वायर तो इतना आएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 81 हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा माइनस में, 25 है तो 25, यहाँ पे आ जाएगा 4x, ये 81 है तो 81। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिए 4x है, इधर से 4x इधर आया तो -4 -8x हो गया, 81 में से 25 को आके घट गया तो 56। अब ये 8 7 56 काट दिए तो 7 आ गया, x का मान -7 आ गया। तो अतः हमें जो बिंदु पता था x एक अक्ष पर बोला था, तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा, x का मान कितना -7 आया, y का मान 0, यानी -70 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -70, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये जो है आपका x अक्ष x से स्वतंत्र पद है, तो x के पावर 15 का गुणांक क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये जो सवाल था हमने लिख दिया, और व्यापक पद का टर्म सूत्र होता है 11th में दिया है TR+1, ठीक है। और यहाँ पे इसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे NCR
और फिर होता है यहाँ पे ए के पावर n माइनस आर और फिर बी के पावर आर, ये फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। ए हो गया, है बी हो गया, है एन हो गया। तो एन सी आर के स्थान पे कितना है, आर ही छोड़ दिया गया। और ए का मान जो था उसके पावर n माइनस आर, फिर बी का मान जो था उसके बाद बी के पावर आर, ठीक है, रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको हमने यहीं छोड़ दिया। इसको सॉल्व किया तो 15 30 यहाँ पे 2 में आर से तो 2r। फिर इसको हमने किया तो 2 बट्टा कितना है x के पावर r। तो एक बार हमने 2 के पावर r लिख दिया और x को नीचे पावर r लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस r हो जाएगा पावर में। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इसको इतना लिख दिए और इसको हम थोड़ा सा क्या किए, 2 के पावर r हम लिख दिए और इसको हमने यहीं छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कितना है 2r था, एक और में से r मिल गया इसमें, तो हो गया 3r। अब इसको हम समीकरण 1 मान लिए और ये देखिए ये जो हमें आया है 30 माइनस 3r बराबर 15 के बराबर करेंगे हम, क्योंकि पावर 15 दिया था। उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 3r इधर आ गया, ये घट के 15 हो गया। r का मान इसका काट के निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी r का मान यहाँ से 5 निकल गया। अब हम व्यापक जो था अब इसके बाद में 5 के हिसाब से चलेंगे, r का मान हम 5 भर देंगे जहाँ। तो देखिए एन सी आर और ए के पावर आर और बी के पावर कितना लिखेंगे, जो है ना यहाँ पे समीकरण में भर दिए हैं। देखिए जहाँ पे यहाँ पे समीकरण है जो है इसमें हम इस सब का मान भर दिए, ठीक है। तो वही भर भर के निकालेंगे इसको। अब निकालेंगे तो देखिए पता चल जाएगा। तो देखिए इतना आ गया और इसको जब सॉल्व करेगा 30 25 15 घट के आएगा 15, है ना। 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 32 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया। अब फिर इसके बाद में अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार हम जीरो लेकर बनाएंगे, किसके इसको जीरो लेकर बनाएंगे तब कितना हो जाएगा। देखिए आई माइनस है उस पार आ जाएगा तो प्लस हो गया, 30 रह गया, काटेंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये पावर इतना निकालना है ना तो 15 भर के निकालेंगे, क्या करेंगे 15 भर के निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दिए हैं और x के पावर इसमें 15 आया भी है तो इसका गुणांक ये निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको अब r का मान 10 आ गया जो कि स्वतंत्र है। तो अतः इतना में आपका अब निकालेंगे मान 10वां वाला के लिए। तो 10वां वाला के लिए क्या होगा NCR और 2 के पावर 10 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इतना के स्वतंत्र पदों में गुणांक अनुपात कितना हो जाएगा, तो देखिए NC5 मैंने 15C5 और 2 के पावर 5 और फिर हो जाएगा एक बार 15C10 और 2 के पावर 10, ठीक है। मतलब एक बार है जो 10वां निकाले थे उसके वो हो जाएगा और एक बार हम 5 के लिए जो निकाले हैं यहाँ से निकाले थे ना, यहाँ पे 2 के पावर 5 छूटा हुआ है, यहाँ पे 5 है, ये वाला इस दोनों का अनुपात निकल जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 15C5 है, ठीक है, नीचे है 15C10, ठीक है। तो 15 गुने 10 गुने 5 है ना, ऐसे चले जाएंगे। फिर 15 गुने 10 गुने 5, ठीक है। मतलब इसको 2 बार कर लिए 15 गुने 10 गुने 5 और फिर इसको 15 गुने 10 गुने कट कूट गया, सब कट कूट जा रहा है। अब ये 2 के पावर 5 ऊपर और 2 के पावर 10। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 गो नीचे 10 गो है तो कट के 5 गो बचेगा 2 के पावर, यानी 1/32 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए तो ये आ गया। ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, इसको उतना टेंशन नहीं लेना है, इसे बता दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना और लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का जोड़ आपका 600 है और एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। चलिए तो एलसीएम जो था उस एचसीएफ का 14 गुना हमने लिख दिया और दोनों का योगफल दिया था 600 एचसीएफ एलसीएम का। और हम क्या कर दिए कि देखिए ये एलसीएम का जो मान आया है 14 एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे इस एलसीएम के जगह पे 14 एचसीएफ भर दिए, ये एचसीएफ तो एचसीएफ 600 है तो 600 आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 14 को 15 को एचसीएफ काटेंगे, इसको 15 से तो 40 आ गया, यानी एचसीएफ का मान 40 आ गया। अब हम यहाँ पे भर देंगे इसमें तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा। तो देखिए भर दिए और भरने के बाद यहाँ पे भर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भर देंगे, कहाँ पे भरेंगे यहाँ पे नहीं भरा हूँ, इसमें भरा हूँ, इसमें भर दे रहा हूँ,
ठीक है, इसमें हमें कितना HCF निकल गया ना 40, यहाँ पे 40 भरूंगा तो उधर जाके घट जाएगा 600 में से, तो कितना आ जाएगा 560 आ गया। तो ये हो गया LCM। अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालना, HCF गुने LCM, तो HCF 40, LCM 560, IA का मान 280, काट कूट करेंगे तो 80 इसका आंसर होगा दूसरी संख्या। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 80 हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के अनुपात कितना दिया है, 2:3 है। फिर बोल रहा है कि यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं के औसत भार क्रमशः 56 और 51 किलोग्राम है, तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए औसत निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, सिंपल उसमें दिया है ना उसी के अनुसार हम काम करेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया था, एक बार पढ़ के समझा देते हैं आपको। बोला था कि 2:3 दिया था ना, तो दो जो एक में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया था, तब पुरुषों के कितना औसत दिया है भाई 56, तो 2 गुने क्या हो गया 56, और महिलाओं का औसत कितना दिया था 51, और इसका अनुपात 3 था, तो 3 गुने 51, आप 2 + 3 जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आराम से आपको आ जाएगा आंसर 53, यही इसका आंसर होगा। तो 53 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे तो इसका आंसर 53 हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए, कह रहा है कि cot A + cos A बराबर P है, cot A - cos P A बराबर Q है, तो कौन सा सही है इसमें देखना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए cos A प्लस नहीं cot A + cos A बराबर P हो, और cot A - cos A बराबर Q हो, तो P² - Q² का मान अगर निकालिएगा तो 16 PA PQ के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये समीकरण और ये वाला समीकरण है, तो ए बी का मान निकालना है आपको, तो सॉल्व करना है, ए बी का मान निकाल लेना है। क्या हो जाएगा देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए इससे जैसे ही दोनों को जोड़िएगा तो ये देखिए कट जाएगा, ये 2a मिलके 4a आ जाएगा, और इधर जोड़िएगा तो 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 गो, इसको काटिएगा तो 6 बार में, यानी कि a का मान आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसी में 6 भर देंगे एक जगह, तो यहाँ 6 दूना कितना हो जाएगा 12, उधर जाके घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी b का मान हो जाएगा 3b बराबर 2, यानी इसका आ जाएगा b का मान 2/3, और a का मान कितना था 6। ठीक है, तो a का मान आप क्या रखेंगे 6 रखेंगे, इसको काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में, यानी 2 गुने 2 आ जाएगा 4 इसका आंसर। ठीक है, कितना होगा, तो देखिए इसमें 4 कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है a + b + c बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो बोला a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca, तो बराबर यहाँ पे क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो ये तो आपका किसका सूत्र होता है, AQ + BQ + CQ - 3ABC। ठीक है, यही इसी का सूत्र ये हो जाएगा जब वो उसका मान 0 नहीं होता है तो। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सूत्र पूछ दिया है। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक नाव जो है 50 मिनट के में धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर जाती है, और धारा के प्रतिकूल चाल 3 किलोमीटर है, तो स्थिर जल में नाव की चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल इसको बनाते हैं। तो देखिए नाव की चाल को 3 किलोमीटर जो दिया है उसको लिख दिए, धारा के विपरीत दिशा में अगर देखा जाए तो x - y हो जाएगा, और यहाँ पे दूरी बटा 10 दूरी लग रहा था, तो इसका हम क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, समय 50 मिनट लग रहा था, तो इसको घंटा में बदल लीजिए प्रति मीटर घंटा में, तो बटा 60 करेंगे तो 60 ऊपर चल जाएगा, काट कूट करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी x - y का मान 12 आ जाएगा। और धारा के अब अनुकूल की अब हमें y का मान चूंकि 3 दिया था तो भर दिए, अब इसका x का मान आ गया 15, तो अब हमें क्या निकालना है, स्थिर जल में 15 आ गया इसका चाल, नाव की चाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहे एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय 68% खर्च करता है, प्रति माह उसे कितना रुपया इतना रुपया बचा सकता है, तो कुल खर्च ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए 100% में से 68% तो खर्च कर रहा था, यानी 32% सेव करता है, तो जो कि इतना के बराबर है 1% पर निकालेंगे, 32 से भाग दे देंगे, लेकिन हमें 68% पर निकालना है, गुने 68 करेंगे, काट कूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 31,280 रुपया आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 31,280, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि अवि ने
भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो यदि चेतन ने इसके लिए कितना रुपया दिया है देख लीजिए, आपका 264 लाख रुपया दिया है, भुगतान किया है। तो इस अवधि में किस किस मूल्य पर खरीदा होगा, है ना। तो इस अवधि ने इसे कितना मूल्य पर खरीदा होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए अवधि के लिए घर का क्रय मूल्य एक्स मान लीजिए, तो एक्स का कितना पहले 10% पर, फिर उसके बाद 20% पर बोला था, तो कितना रुपया था 264 लाख था। अब उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सोना से सोना, फिर सोना से सोना कट गया, तो फिर एक का 264 लाख आगुने यहाँ पे नीचे 2 सोना, तो ऊपर सोना चल गया, 11 गुने 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 4 6 1 7 सोना, यानी कि 2 करोड़ इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना, इतना का मान तब क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हाई, देखिए ए के पावर 4, एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4, और इसको हम इस पार लाए और बराबर में 0 लिख दिए। एक्स के पावर 6 और वाई के पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के पावर 3 और वाई स्क्वायर के पावर 3। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी, ठीक है, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए गुने बी। ठीक है, इस तरह से सेट कर दिए। तो हमें देखिए अब हमें इसका मान तो पता है 0, और जब इसका मान 0 यहाँ पे भरेंगे, गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, वे हो जाएगा 0। क्या, तो लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखते हैं अगला सवाल, 103 हो गया, 104 देखिए, देखिए 104 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि इतना बराबर इतना है, तो के का मान कितना है, चलिए निकाल। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया था उसको हमने लिख दिया, तो उसके बाद में देखिए tan 45 का मान 1, इसका 60 का मान 1 बटा √3/2, और इसका मान 1/2 और इसका मान √3, काट दिए √3 से √3, 2 से 2 काट लीजिए, तो के का मान 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि EFGH किसी वृत्त के क्या है, परिधि परिधि पर 4 बिंदु स्थित है, तो कोण FGH बराबर इतना है, HEF का मान कितना है, चलिए निकालते हैं। देखिए तो 4 बिंदु EFGH बना दिए गए, जब इसका मान हमें कितना दे दिया है 57 दे दिया है, तो हमें पूछा कौन गया है HEF, ये वाला कौन पूछा गया है। तो ये देखिए ये एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना है, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 होता है, यानी ये दोनों कोण मिला के 180 हो जाएगा। तो एक कोण हमें पता है, तो दूसरा 180 में से घटा देंगे तो आराम से निकल जाएगा 130 डिग्री इसका आंसर। तो 123 इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए मान लिया कि एम और एन जो है महत्तम समवर्तक ए और इसका एन बराबर ए बी दिया है, फिर बोला है कि एम और एन जो है लघुत्तम समवर्तक निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो ये सिंपल आराम से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे आप, तो इसमें क्या बोला है, इसमें जैसे बोला है कि हम लोग पहले से जानते हैं ना, देखिए चलिए हम इसको बना के दिखाएं। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मौसा गुने लसा, आप लोग फार्मूला जानते हैं, और पहली संख्या या दूसरी संख्या दिया है, मौसा दे दिया है, ठीक है, और एम और एन के मान ए भी बोला है, लौसा छोड़ दीजिए, ए से ए काट दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका है लौसा बराबर कितना हो जाएगा एम गुने बी, जो कि यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर एम गुने बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि राखी ने एक टोकरी, एक पर्स, एक बेल्ट खरीदा, तो उसने टोकरी, पर्स, बेल्ट क्रमशः कितना कितना 80 रुपया, 150 रुपया, 350 रुपया अंकित मूल्यों के क्रमशः 5%, 8% और 10% की छूट प्राप्त की, तो कुल कितनी राशियां में भुगतान किया होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए भुगतान की गई राशि कैसे निकालेंगे, तो 80 रुपये के हिसाब से 5% मिला था, तो 65/110, फिर भले 100, 95/100, और फिर 150 रुपये की जो बात थी वो 8% के हिसाब से, यानी 92/100, 350 रुपये की बात थी तो उस 10% के हिसाब से, यानी कि छूट के हिसाब से, यानी 90/100। अब इसको सब सॉल्व करिएगा, काट कूट करिएगा, तो सबका आपका सॉल्यूशन करने के बाद 529 आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 529, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कॉस
4a बराबर प्लस cos 6a का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन ए और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, तो हम यहाँ से साइन ए को छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर वो पार जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए की जगह हम कॉस स्क्वायर भर सकते हैं। अब देखिए cos 4 है, इसको हम cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, cos 6 है, इसको cos स्क्वायर का क्यू लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर की जगह हम साइन ए भर सकता हूँ तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन ए भर दूंगा तो साइन क्यू हो गया, और यहाँ से हम साइन कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान हमें 1 दिया है तो रखिए 1 रख देते हैं, आंसर आ गया साइन ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया साइन ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है। ठीक है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3:5। लकड़ी कांच के बक्से की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 144 है। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या 25% वृद्धि कर दी जाए तो आपसे प्लास्टिक के बक्सों का कितना संख्या कितनी होगी, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, प्लास्टिक 2 और लकड़ी 3 और कांच 5 दिया था अनुपात में, तो एक्स लगा के हमने मान लिया, और दोनों के लकड़ी और कांच का अंतर बोला था कि 144 है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो अब हमें प्लास्टिक के बक्सों की बोला था कि 25% वृद्धि की जा रही है, तो चलिए भाई जो आ रहा दिया हुआ है 144, उसमें क्या कितना 25% वृद्धि यानी 125/100, इसको काट कूट करिए तो 180 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 180 ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका आयतन इतना है, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए गोले का आयतन जो है इतना दिया था, अब हम गोले के आयतन के सूत्र बराबर किए, पाई से पाई काट दिए, 3 से 3 काट दिए, 4 से इसको भाग देंगे तो 64 बार में, यानी आर क्यू 64, यानी आर का मान 4 हो गया। अब हमें बोला था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई के मान छोड़ देंगे, और आर स्क्वायर यानी 4 × 4 यानी 64 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए मैं बहुत बड़ी 111 नंबर से देखने वाले हैं। तो देखिए एक्स के किस मान के लिए आपका बिंदु इतना इतना क्या है, सररेख है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए जब बिंदु सररेख होता है, तीनों बिंदु जब सररेख की बात बोल दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर से 1/2 भी जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा। और इसमें हम जो भी बिंदुए दिया गया था, जो बिंदु दिया गया था, इसमें हम अब क्या करेंगे, मान भर देंगे, आराम से बन जाएगा। तो देखिए हमें बिंदु को क्या क्या दिया था, उस बिंदु को हम क्या करेंगे, इसमें भरेंगे। तो पहला बिंदु कितना था, -3 और 12 दिया था। फिर दूसरा बिंदु कितना दिया था, 7 दिया था और 6 दिया था। और तीसरा बिंदु कितना दिया था, 1 दिया था और 9 दिया था, और इसी में भरना है। तो देखिए ये क्या है, x1 के स्थान पे -3 भरना है। y2 कितना है, देखिए 6 भरना है। फिर y3 आपको 9 भरना है, तो देखिए वही रखा हूँ यहाँ पे। फिर प्लस x2 है, तो x2 के मान 7 है, देखिए यहाँ पे 7 है ना, भर दिया यहाँ पे 7। फिर y3 कितना है, 9 है, तो 9। फिर -y1, तो y1 कितना है, 12, तो वही रखा हूँ। फिर यहाँ पे x3 के मान कितना है, x है, तो x। फिर आपका y1 कितना है, 12 यहाँ पे लिखा है। फिर y2 कितना है, 6, तो वही हमने जैसे जैसे था वैसे वैसे यहाँ पे मान भर दिया। अब सॉल्व कर देंगे। तो देखिए -3 इसको घटाएंगे तो -3 आएगा, यहाँ पे 7 इसको घटाएंगे तो -3 आएगा, x लिख दिए, और इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, 0 है तो 0। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 तरीके का इस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 में 1 से तो 6x हो गया, बराबर 0 है तो 0। अब इसको 9 में से 21 घटाएंगे, उल्टा घटेगा तो -12 हो जाएगा, ये 6x है तो 6x, ये 12 उस पार चला जाएगा, और इस 6 से काटेंगे इसको 12 को, तो कितना भाई 2 बार में कट गया। तो x का मान आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो लिए इसका आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब अगला सवाल क्या है, ये देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष से इतना है, और केंद्र जो दिया है इतना दिया है, तो h और k का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो बिंदु दिया गया था उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको हम आसानी से बना लिए हैं। देखिए क्या क्या बिंदु था, तो उस सवाल में आप देख लीजिए पढ़ के, उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, बोला था कि एगो दिया था 4 और k, ठीक है। फिर एक बिंदु दिया था 6 और 9, फिर एक बिंदु दिया था h और 4, और इसका केंद्रक दिया था 3 6। केंद्रक कितना दिया था, 3 और 6 दिया था केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक निकालने का, त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र क्या होता है,
x1 प्लस x2 बटा 3 है ये x1, मान लीजिए 4 हो गया, x2 कितना हो गया 6, x3 कितना हो गया h, और बटा में 3। और ये देखिए x का मान कितना है, ये केंद्र कितना दिया है, पहला बिंदु 3 दिया है। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसी तरह से इधर y1 मतलब k है, y2 9 है, y3 4 है, बटा में 3 सूत्र में होता है, और ये दूसरा बिंदु जो दिया है ये 6 के बराबर करेंगे, बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो 3 छोड़ दिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 10 प्लस एच बटा 3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 10 प्लस एच, ये 3 3 9 घट के आ जाएगा -1 एच का मान। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, k प्लस 9 4 13 हो गया, ये 3 6 में 3 से करेंगे तो 18 हो गया, और ये 13 उधर जाके घट जाएगा तो k का मान आ जाएगा 5, यानी हमें केंद्रक निकल जाएगा h और k का मान कितना आ गया -1 5, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका -1 और 5, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए ये वाला सवाल, साइन का मान दिया है इतना, कॉस का मान इतना दिया है, तो ए और बी जो है न्यून कोण, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए साइन का जो मान दिया है तो हम यहाँ से कॉस निकाल देंगे, 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर होता है, तो साइन का मान ये भर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और स्क्वायर से रूट खत्म यानी 5, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में 1 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा, और 1 का तो निकल जाएगा और मूल, लेकिन 5 का नहीं निकलेगा, यानी √5 हो जाएगा, यानी कॉस का निकल गया। देखिए साइन का मान आपको पता चल गया, कॉस का भी मान पता चल गया, कितना हो गया इतना। अब इसी तरह से देखिए बी वाला दिया है, कॉस बी का मान जब दिया है तो यहाँ से हम साइन बी का निकाल लेंगे, कैसे, तो 1 माइनस रूट अंडर कॉस स्क्वायर सूत्र लगा के, तो कॉस का मान दिया है उसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो एक है देखिए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10, 10 में से 1 घटेगा 9/10, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 3 बटा √10। अब सब निकल गया, तो देखिए यहाँ पे कॉस बी का मान हो गया और साइन बी का भी मान हो गया। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए साइन ए का मान हमें आया है ये, और कॉस बी का मान आया है ये, और प्लस है तो प्लस, साइन ए का कॉस ए का मान इतना आया है और साइन बी का मान इतना आया है। आप कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सब निकाल दिए हैं हम, यहाँ से आप देख लीजिए। देखिए ये साइन ए का मान हो गया, और देखिए ये पे कॉस का मान हो गया, कॉस ए का, ये देखिए कॉस बी का मान हो गया, और ये देखिए साइन बी का मान हो गया। इसी तरह से हमने जब भर उड़ के कैलकुलेट किए हैं तो देखिए 2 एकम 2, और यहाँ पे √5 में √10 से कर देंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्टकट कर दिए हैं, क्या किए हैं, √5 गुने √10 है, √5 गुने √10, तो ये एलसीएम क्या आएगा, यही दोनों गुना में आएगा, तो यही गुना में लिख दिए। तो ऊपर क्या बचेगा, है 2 एकम 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 एकम 3, तो शॉर्टकट कर दिए हैं, थोड़ा एक लाइन 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा √5 गुने, इसको हम √5 से काटेंगे तो √5 और नीचे √10 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 5/10, काटेंगे तो 1/√2। अब ये 1/√2 कितना हो जाएगा, तो 1 ये किसका मान आया, साइन ए प्लस बी का मान आया है, और 1/√2 कितना, साइन 35 के 135 का मान होता है, एक साइन से साइन काट लीजिए, ए प्लस बी का मान आ जाएगा 135। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन 135 का मान हो गया। ऐसे वो देखिएगा तो 1/√2 साइन कितना का 45 का भी होता है, लेकिन 45 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका हम 135 ही कर देंगे। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि इतना का मान आपको निकालना है, ये कितना है 1920 का मान निकालना है, तो चलिए निकाल लीजिए। तो देखिए साइन 1920 का मतलब 5 से गुना करेंगे 360 में, n गुने 360 प्लस थीटा, ठीक है, n गुने 360 प्लस थीटा। जैसे ही आप 5 से इसको गुना करेंगे तो पता है कितना हो जाएगा, 0 6 5 30 के 16 36 18 3 21, यानी 2100 हो जाएगा। और 2100 में से हम क्या करेंगे, 0 हो गया, और 6 5 30 के 16 और 5 3 15 3 18 ना, 1800 होगा, सॉरी 1800। तो 1800 में हम कितना जोड़ेंगे कि इतना आएगा, 120 को जोड़ देंगे तो 1920 हो जाएगा। तो वही हम किए हैं, n गुने 360 प्लस 120 करेंगे तो उतना हो जाएगा, और ये n गुने 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 180 में से 60 को घटा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 180 में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का मान यानी कि 60 का मान कितना होता है, √3/2, यही इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, √3/2। ऑप्शन में कोई नहीं दिया, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि ये रेखाएं जो है और ये रेखाएं हैं, इसके बीच बनने वाले कोण का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, हम यहाँ से m1 निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला,
ए माइनस ए बट्टा बी होता है। तो देखिए ए में क्या सटल है 1, तो 1 लिख दीजिए, माइनस सूत्र में होता है तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे। फिर बी के मान कितना है -√3, तो माइनस माइनस प्लस किया गया है, यानी m1 के मान आ गया है 1/√3। इसी तरह से m2 निकालेंगे, इसमें यहाँ पे डाल, तो क्या होता है सूत्र -a/b। अब यहाँ पे देखिए a के स्थान पे कितना है 3 है, √3, और माइनस सूत्र में हो गया आई बी का मान कितना है इसमें y में क्या सिंपल 1 है, तो 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -√3 आ गया m2, और m1 मान आ गया 1/√3। अब ये सूत्र होता है, इसमें भर दीजिए m1 m2, ये सब आपको भरेंगे तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा। m2 का मान आया है -√3, m1 के मान आया है 1/√3, 1 प्लस m1 गुने m2 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे तो ये आपका क्या हो गया, √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 में 1 से तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे नीचे तो जीरो हो जाएगा, और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर कुछ भी सोल्व करिएगा तो जो भी आएगा, जब नीचे ही जीरो हो गया तो जीरो से कौन अंक में भाग देंगे तो अपरिभाषित, ठीक है, आप ऊपर सोल्व करके देखिएगा तो ये आ जाएगा। तो आपका जब अपरिभाषित आ गया तो ये अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव tan कितना का मान होता है, तो 90 का होता है, तो खत्म हो जाएगा, यानी थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री आंसर। तो 90 डिग्री इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि जब x जब ये समीकरण इतना दिया हुआ है तो आपको x के पावर 1/3 का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये सवाल हो गया, हमने इस सवाल को पहले उतार दिया। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, x के पावर 1/3 को हम m मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे m रख देंगे, और यहाँ पे भी m रखेंगे, लेकिन माइनस में है तो नीचे रखेंगे, 2/m हो जाएगा, देखिए इस तरह से यहाँ पे, और ये 5 है तो 5 इतना आ गया। जब रखेंगे एक x के पावर 1/3 रखेंगे m, तो ये इतना आ गया समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करिएगा तो लघुत्तम लीजिएगा तो m उधर चल जाएगा, ये m में m से गुना होगा तो 2m² हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये m जो नीचे आएगा उधर गुना होके इतना आ जाएगा। उसके बाद है 2m² और उधर से 5m इधर आया तो माइनस हो गया है, +2 है तो जीरो है तो जीरो। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक लगा के सॉल्व कर लेंगे, m का मान निकाल लेंगे। तो -4 और -1 लेंगे तो -5 हो जाएगा गुना करेंगे तो, और 2 दूना 4 भी हो जाएगा गुना करेंगे तो, और यहाँ पे जब x m का मान निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे 2 सटर है तो बटा में 2 भाग लगाएंगे। अब इसको जब निकालेंगे तो यहाँ से हमें 2 पता चल जाएगा, यहाँ 1/2, तो ये 2 को मान आ रहा है, एगो 2 एगो 1/2, तो यही आपका ये जो m का मान है ये किस काथी को माने थे, x के पावर 1/3 का माने थे, और इसी का मान निकालना था, तो 2 एगो 1/2 आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 2 भी आंसर है, 1/2 भी है, यानी दो आंसर सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। अगला सवाल ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है। तो बोला कि समानांतर श्रेणी और आरवा पद दोनों निकालना है। अगर बोला है कि इसमें कि समानांतर श्रेणी और आरवा पद बराबर है, तो आपको क्या निकालना है, समानांतर श्रेणी योग इतना है, तो क्या निकालना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो nवां पद दिया था, n पदों का योग ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या किए हैं, तो एस n-1 एक बार निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां n है वहां पे -n-1 भर दिए, जहां n है n-1 भर दिया। अब सोल्व करेंगे इसको, इसको 2 से गुना करेंगे तो इतना आ गया, फिर इसको हम a-b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको हम लिख दिए 3 से अब गुना मारेंगे तो 3n² है, 3 6n माइनस में, और 3 एकम 3 हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3n², 2n प्लस में है, और ये 4n माइनस में घट के आएगा -4, और -2 +3 है तो घट के 1 आ जाएगा। अब nवां पद निकालने का ही सूत्र होता है Sn-1। अब यहाँ पे इसका मान जो आया है भर दिए, इसका जो मान है पता है ये भर दिए। अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको यहीं छाप दिए, माइनस से गुना किए तो ये सबका चिन्ह बदल देंगे, तो ये दोनों गुना क्या हो गया, कट गया प्लस माइनस, तो 4 2 6n-1, ये आ गया nवां पद। अब nवां पद निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, तो n का मान जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5, n का मान जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 11 आ गया, ठीक है। 3 रखेंगे तो कितना आ रहा है 17, यानी हमें अब AP पता चल गया, पहले 5 11 17 ऐसे डॉट डॉट, और आरवा पद भी निकल गया, कितना आरवा पद जो TN वाला पद आया है ना TN, उसी में n के जगह r भर देंगे तो 6r -1 हो जाएगा, ये आरवा पद हो जाएगा इसमें जब यहाँ पे भरेंगे तो AP भी पता चल गया आपको, और आरवा पद भी निकल गया, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर का इसका मान निकालना है, चलिए निकालते हैं।
तो ये देखिए जैसे सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या किए हैं, 2 कॉमन कर लिए, 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसे 15 तक ले हो गया। अब इसके बाद में हम पहले 1 से लेके 15 तक लेके निकालेंगे, यानी कि 15, ठीक है, वर्गों का योग है, तो n+1 आगुने क्या फॉर्मूला होता है, n पदों का वर्गों का योग अगर निकालना होता है तो n इंटू n+1 और फिर होता है 2n+1/6, यही होता है सूत्र। इसी सूत्र पर भर देंगे। तो पहले हम 1 से लेके 15 तक लेकर निकालेंगे, तो n का मान 15 हो जाएगा, तो 15 1 16 15 30 1 31/6। इसी तरह से उसके बाद यहाँ तक ले 6 तक ले गायब है, 1 से लेके 6 तक ले इसमें दिया नहीं, उसको घटाना पड़ेगा, यानी n के मान 6 लिखकर करेंगे, तो 6 और 6 1 7 और 6 दूना 12 1 13/6। अब जब इसको सॉल्व करे हैं तो देखिए सबको काट कूट किए हैं, तो यहाँ पे 8 बचे, कितना 5 और यहाँ 8 बचा है, यानी कि 1240, और यहाँ पे काट कूट के 93 बच गया है, और इसको घटाने पर इतना आ गया है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, अभी जब गुना करेंगे तो 4596 आंसर हो गया। ठीक है, तो 4596 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ये अल्फा बीटा जब इतना के मूल है तो भाई अगर समीकरण में मूल इतना हो जाएगा तो क्या होगा समीकरण, चलिए निकालते हैं। तो इसका अगर अल्फा प्लस बीटा निकाले तो -b/ अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया, है ना। अब इसके बाद में जब आगे बढ़ाएंगे तो हम अब क्या करेंगे, मेरे को अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा, अल्फा की जगह रखना है, बीटा की जगह रखना है, और अल्फा इंटू बीटा है तो उसकी जगह 1/अल्फा इंटू 1/बीटा रखना है। इतना हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के मान जो दिया था वो रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a, और इसके जगह पे 1 रख दिए, और इसका जगह अल्फा c/a रख दिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a से कट गया तो -b/c हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और यहाँ पे ये a ऊपर चल जाएगा, c नीचे आ गया। अब देख रहे हैं कि हम सब में ये c से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे ये c से गुना करेंगे तो c(x²), यहाँ पे c से जब गुना करेंगे तो ये c से c कट जाएगा, यानी bx बच जाएगा। यहाँ पे भी c से गुना करेंगे तो c से c कट जाएगा, तो ये बचेगा बराबर 0। तो आपका बस यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखिए ये वाला देखिए, कह रहा कि के मान किस मान के लिए आपका समीकरण इतना के मूल बराबर है। बराबर, जब मूल बराबर कहेगा तो डी का मान 0 रख के इसको सॉल्व कर देंगे हम। क्या, तो जब 0 रख के सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, समीकरण हम लिख दिए, मूल बराबर बोला था तो डी का मान 0 हो जाएगा, और डी का सूत्र होता है b² - 4ac, 0 है तो 0 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, b का मान यहाँ पे देखिए -k+1 है, तो -k+1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 4 है तो 4, a के मान कितना है, 1 है इसमें छिपल, और c के जगह 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये देखिए गुना करेगा तो 16 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा 16, यानी 16 का निकालेंगे तो +-4 आएगा। तो एक बार ये उस पार जाएगा तो माइनस घट के आ जाएगा 3, और एक बार ये 1 उधर चला जाएगा माइनस के साथ तो माइनस हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन क्या होगा, एगो 3 एगो -5 आंसर आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, यानी उपयुक्त एक से ज्यादा आंसर है, तो ऑप्शन डी आंसर करिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए cos a + b का मान, ये सूत्र हो गया, इसका यूज करके cos 75 के मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए cos 75 को हम 45 + 30 लिख सकते हैं, cos a × cos b -sin a × sin b सूत्र हो गया, भर देंगे। अब भरेंगे जैसे ही सूत्र पर, तो देखिए a की जगह 45, b की जगह 30 भरना है, a की जगह 45 30 भरना है। अब मान भरिए, 45 के मान cos कितना होता है, 1/√2, cos 30 के मान √3/2 है, माइनस सूत्र है। इसी तरह से क्या हो गया, sin 45 के मान भर दिया और sin 30 का मान भर दिया। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तब लघुत्तम लीजिएगा तो 2√2 नीचे आएगा, 2√2 एलसीएम, तो इसका ऊपर 3 एकम √3 और 1 एकम 1 आएगा, माइनस है तो माइनस। आगे बढ़िएगा तो क्या करिएगा, √2 से नीचे ऊपर गुना कर लीजिए, तो √2 से ऊपर एक बार √2 से नीचे, तो कितना हो जाएगा, 6 में √3 में √2 से तो √6 हो जाएगा, 1 में √2 से तो √2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 √2 मिलकर 2 बन गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा इसका आंसर बी होगा। तो देखिए इसका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या और 60 डिग्री के कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है θ/360 πr², और थीटा का मान बोला था 60 और आर के मान बोला था 5, तो 5 स्क्वायर है तो 2 बार 5 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 कर दिया। अब इसी को काट कूट करेंगे, आंसर आएगा। तो कितना बार में कट गया है, 0 से 0 कट गया है, देखिए 6 × 6 = 6 हो गया,
और इसको आधा 3 किया, इसका आधा 11 कर दिए, 11 गुने 5 गुने 5 यानी कि 275 और नीचे 3 गुने 7 21 हो गया। भाग देंगे तो 13.09 यानी कुल मिला के कह देंगे इसको 13.1 आंसर। तो लीजिए 13.1 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि 16 सेमी 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है भाई, 26 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए अनुस्पर्श रेखा के दो वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर माने दूरी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 है ना, बड़ा बड़ा त्रिज्या माइनस छोटा त्रिज्या का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 26 का स्क्वायर दूरी दिया था, तो बड़ा आर का मान 16 था, छोटा आर मान के 8 था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो घट के यहाँ पे 8 8 के स्क्वायर हो जाएगा, 26 के स्क्वायर हो जाएगा 676, 64 घटाएंगे तो 612 और इसका तोड़ेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 153 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि जिसकी भुजाएं 16 30 34 इकाई हो और ऐसे एक त्रिभुज ABC के परिगत एक वृत्त है, तो वृत्त के त्रिज्या क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 16 30 और 34 जो दिया है, ये आपका एक ट्रिपलेट दिखा रहा है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा इस वृत्त में, ठीक है, या ध्यान दीजिए। तो जब ट्रिपलेट बन रहा है तो ये 16 ये लंब हो गया, मान लीजिए ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण। तो जो कर्ण पर कर्ण की लंबाई होता है उसी को आधा कर देते हैं तो वृत्त के त्रिज्या निकल जाएगा, सिंपल। तो कितना हो जाएगा 17 सेमी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो 17 सेमी 17 इकाई ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं कि ए cos x का मान -1/2 है, तो तीसरे चतुर्थांश में tan x का मान क्या होगा। चलिए निकाल। तो देखिए यहाँ पे जब साइन cos x का -1/3 दिया है तो साइन का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या होता है √1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस है, देखिए cos का मान -1/2 था, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 में से 1 घटेगा 3/4 यानी 3 का तो नहीं निकलेगा, √3 या 4 का निकल के 2 यानी √3/2 आ जाएगा साइन का। तो tan का सूत्र तो साइन बटा कॉस, तो साइन का मान कितना आया है वो √3/2 और कॉस का मान कितना था -1/2। और यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में बोला था, तो इसलिए साइन को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, जो मान लेंगे। प्लस में आया है लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा चूंकि बोला है तृतीय चतुर्थांश में। तो तीसरा में आपका tan cot प्लस और सब माइनस होता है, यानी साइन क्या होगा माइनस होगा, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि सीधा सीधा इसका बात किया जाए तो √3 आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका √3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए। तो देखिए अगला सवाल है कि यदि a cot थीटा b cosec थीटा p है और b cot थीटा और a cosec थीटा q है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखिए कैसे बनाया है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो थीटा के जगह पे हमने क्या किया 45 ले लेंगे तो आराम से ही बन जाएगा। तो चलिए देखिए, तो हम क्या किए हैं थीटा के स्थान पे 45 भर दिए, ठीक है, और पी है तो पी। अब भरेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए सॉल्व करके ये समीकरण आ गया। इसी तरह से दूसरे वाला में भी 45 भर के जब सॉल्व करेंगे, देखिए 45 के मान 1 हो जाता है, यहाँ पे √2 यानी इतना आ गया। अब दोनों को फिर सॉल्व करेंगे, दोनों को वर्क कर करके जोड़ेंगे दोनों तरफ, ठीक है, घटाएंगे भले, दोनों तरफ वर्क करके घटाना पड़ेगा, वर्क करेंगे घटाएंगे। तो वर्क करके जोड़िएगा, देखिए वर्क कर दिए, भले घटाना है तो घटाएंगे, और उधर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या था आपका, देख लीजिए, ये आपका आया था पी और ये क्या आया है क्यू, इसीलिए जब स्क्वायर करेंगे तब। अब इसको सॉल्व करिएगा फिर स्क्वायर करके, इसका होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो इतना आएगा, फिर इसका होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ये आ जाएगा। और जब तोड़ तार कीजिएगा, जब गुना भाग कीजिएगा, देखिए तो ही कट जाएगा, ठीक है। और आपका आ जाएगा ए स्क्वायर जो है, देख रहे हैं यहाँ पे -2a स्क्वायर, तो इसको घटाएंगे तो -a स्क्वायर हो जाएगा, दो को बी स्क्वायर में से ये को बी स्क्वायर घटेगा तो बी स्क्वायर आएगा, उधर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, -b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, जब से पी स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। देखिए
अगला सवाल क्या है कि प्रतिमा दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को 10 घंटे में 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। तो 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। दीक्षा शेष टाइपिंग कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? देखिए, तो देखिए जो बोला था वो प्रतिमा, उसको हमने क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है। और जो दीक्षा था उसको हम मान लिए डी, और ये 10 दिन में कर रही थी, ये 15 दिन में। तो इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, तो 10×3 = 30 और 15×2 = 30। और यहाँ पे प्रश्न से चलते हैं, अब शेष काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो शेष काम कैसे निकलेगा, तो 30 में से वो घटाएंगे। तो देखिए 30 माइनस 4×3 लिखा हूँ, 4×3 कहाँ से लिखा हूँ, 4 प्रतिमा का क्योंकि उसमें बोला था कि 4 घंटे अकेले कर रही थी, 4 गुने, और कौन कर रही थी, प्रतिमा, जो छोड़ के चली जाती थी। तो प्रतिमा का कितना है, 3, तो 4×3 12 आएगा, और 30 में से 12 को घटेगा तो 18 आ जाएगा। 2 से भाग क्यों दिए हैं, क्योंकि ये दीक्षा का निकाला जा रहा है। जब इतना आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 घंटा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो 9 घंटा इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कि 6 घंटियां देखिए सब दिया गया है, सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि सभी एक साथ बजना शुरू करे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो दिया था उसका हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा, 120 सेकंड, एलसीएम निकाल लीजिए आप। उसके बाद जब 120 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 2 मिनट, तो 2 मिनट, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से भाग देंगे 30 में। क्यों भाई, क्योंकि उसमें बोला था कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो इसके 2 टाइम्स थी, इसका निकला है तो 2 टाइम्स से भाग दे देंगे 2 से 30 को, तो 15 बार थी, 15 बार आए, एक परिणाम हो गया, जोड़ेंगे तो 16 बार हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 16 बार, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए। तो अब देखिए कौन सा सवाल, ये देखिए 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि उसकी वर्तमान आयु का गुणनफल इतना है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसको हम प्रश्न से अब कर दिए, 5:7 दिया था तो हम इसमें x लगा के मान लेंगे उसको वर्तमान 5, और बोला था कि कितना साल बाद, तो आपका बोल रहा था कि 7 साल बाद उसका गुणनफल कितना हो जा रहा था, 616। तो चलिए 7 इसमें भी 7 इसमें भी, दोनों में जोड़ दीजिए, गुणनफल 616 लिख दीजिए। उसके बाद सॉल्व करिए, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिए, इसमें से 7 कॉमन काट के उधर काट देंगे तो 88 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको गुना करेंगे ये दोनों से तो इतना आ जाएगा, और ये 88 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे 5x² इधर से 12x, और इसको प्लस माइनस घटेंगे तो 81। जब इसको हम अब निकालेंगे x का मान, तो एक बार 27 है, एक बार -15 ले लेंगे, 27 में से -15 घटेगा तो 12 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, ये गुना करने पर 5 एकम 5, 8×5 = 40, यानी 405 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5 सटल है तो 5 से इसमें भाग, 5 से इसमें भी भाग दे देंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो हमारा निकल जाएगा मूल इसका x का मान। तो यहाँ पे -27/5, ऐसे 3 आ गया, तो ये 3 वाला लेना पड़ेगा वर्तमान में। तो इसमें वर्तमान अनुपात निकालना है दोनों का, तो चलिए x का मान 3 भरिए, इसमें भी भर लीजिए। ये कितना आ रहा है, इसका 22 आ रहा है, इसका 28 आ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 11:14 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 11:14, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि 10 सेमी, 8 सेमी और 4 सेमी का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL हो गया। अब इस पर ए लंबाई 10 दिया था, चौड़ाई 8 दिया था, चौड़ाई 8, लंबाई थी, ऊंचाई 4, इसी तरह से ऊंचाई 4 रख दिए और लंबाई 10। अब इसको जब सॉल्व करे हैं, गुना उना किए हैं, तो इतना आ गया, जोड़े की तो 152 आ गया, 152 में 2 से गुना किया तो भाई 304 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं ये वाला, करा इसका सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे किए हैं, जैसे लिखा है लिख दिए हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 नहीं 100 या 101, और नीचे वाला जो 10 है ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करें हैं, तो इतना आ जाएगा a + b - c a² - b²। तो कितना हो जाएगा देखिए,
एक मिनट, जब इसको चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये तो अलग अलग है ना, और ये प्लस से करेंगे तो इतना ही, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो एक एक दो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर दो कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला। तो अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 132 बोल रहा है कि 16,500 को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो 10%, 12% साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए साधारण जमाओं में निवेशित किया जाता है। तो यदि जमा की गई राशि से प्राप्त कुल ब्याज आपका कितना है, 3,620 रुपया है, तो 12% वार्षिक योजना में कितनी राशि निवेशित की गई थी? चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 12% के दर से अगर हम 100 रुपया मान लीजिए कि जमा किए हैं, और 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा तब, तो कितना दिया था टोटल, 16,500 दिया था ना, तो उसमें से एक से घट जाएगा, यानी इतना जमा किया गया है। अब इसको हम निकालेंगे तो देखिए P गुने R गुने T बटा 100 होता है ना, तो P का मान x मान है इसमें, और R का मान 12% और समय 2 वर्ष और बटा 100। इसी तरह से इसका मूलधन कितना हो जाएगा, 16,500 माइनस x, और यहाँ पे दर इसका 10 और समय 2 और यहाँ पे 100, और टोटल कितना था, 3,620 रुपया था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे ले चल के, ठीक है, तो देखेंगे तो क्या हो जा रहा है। देखिए इसमें हम इसका 4 से हम क्या किए हैं, इसको सबको काट कूट कर दें, तो सबको 4 से काटे हैं तो ये देखिए इतना आ जाएगा, और इस सबको गुना करिएगा तो यहाँ पे 6x आएगा है, तो 100 उधर जाके 100 एलसीएम आएगा तो 100 उधर चला जाएगा क्या। इसी तरह से तो अब यहाँ पे भी काटे हैं, तो ये 2 से काटेंगे फिर तो 4 आधा हो जाएगा, फिर 2 से एक और काटेंगे तो यानी 4 बार में कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से इसमें गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 5 में 1 से तो 5x हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में इधर हमने 4 से काटा तो 905, और ये दोनों ये दो शून्य जो एलसीएम आया है उधर जाके आपका कितना हो जाएगा, 90,500। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ से 6x में से 5x घटेगा तो x हो जाएगा, और ये आपका ये जो मान था इसमें से जाके 2500 घट जाएगा, तो इतना आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 6x आएगा, और यहाँ पे इसको 5 से जब गुना करिएगा इतना से तो इतना आएगा, ठीक है, और ये माइनस 5x हो जाएगा, और ये इधर आपका जितना है उतना रहने दीजिए, इधर 100 जो था उधर जाके गुना हो जाएगा तो 90,500 हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, अभी घट के यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसमें से इसको घट के आई, यहाँ पे इसके जगह पे ये होगा है ना, और ये जाके उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8,000 इसका x का मान आ जाएगा, तो इसका आंसर 8,000 हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि 5 मानों का प्रसरण 16 है, प्रत्येक मानों को दुगना कर दीजिए, नए मान का विचलन ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इसको, ये तो बहुत आसान है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जब प्रसरण दे दिया है ना, मानक विचलन निकालना है, प्रसरण दे दिया है तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है, उसका 16 का क्या करिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 4। 5 मानों का जब हमें प्रसरण पता है ये है तो उसका प्रत्येक मान को दुगुना कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके प्रसरण में कुछ मानक विचलन में निकाला जाता है तो उसके प्रसरण में कुछ नहीं किया जाता है, उसका वर्गमूल निकाल दिया जाता है, तो 16 का वर्गमूल 4 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह कि साधारण भिन्नों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है, तो कौन सा गुण हो जाएगा साधारण भिन्न थी, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, तो साधारण भिन्न का हर 10 ना तो 100 ना तो 1000 आदि को छोड़कर सब हो जाता है। तो देखिए यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गुण होता है साधारण भिन्न का, तो ये आपका हो जाएगा 10, 100 और 1000 आदि को छोड़कर सब हो जाते हैं, ठीक है, ये सब हो जाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे देखिए, 1265 के खुदरा मूल्य वाली एक मेज का उत्पादन लागत की ज्ञात कीजिए, जिसे यदि निर्माता 10% लाभ होता है और थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है तो खुदरा विक्रेता 25% का लाभ होता है। तो चलिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, 10% का मतलब 1/10, 15% का मतलब 3/20 काटेंगे, 100 बटा में 100 रख के काटेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए तो इसका मतलब 1/10 हो गया, इसका मतलब 3/10 हो गया, भले 20 हो गया, और इस 25% का मतलब 1/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य, तो इसका कितना है 10, इसका कितना है 20, इसका कितना है 4, तो 10, 20, 4। उसके बाद में एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा,
इससे क्या ये एक बेनिफिट हो रहा है, तो एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर इसमें 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो 23। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका गुना सबको गुना करेगा तो 160 आएगा, ये सबको गुना करेगा तो इतना 253 आएगा। और ये 253 जो आ रहा है ये मिश्र धन, वो बोला था कि 1265 है, ये किस इसका कितना गुना था 5 गुना, तो इसका 5 गुना निकालिएगा 160 का तो 800 आ जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा उत्पादन में लागत कितना 800 रुपया आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 800 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये वाला सवाल करा, एक वस्तु का मूल्य जो है क्रमिक यानी 20%, 30% और फिर 38% घट जाता है, तो इसका अंतिम मूल्य इतना रुपया है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो कितना दिया था, उसमें दिया था आपका 483.60 दिया था, बटा में 100 लगा के इसको काट लेंगे। और कितना बोला था, पहले बोला था 20%, तो यानी कि 100/120, 100 को 20 को बढ़ा दिए। फिर बोला था 30% यानी कि 100/130, 30 को बढ़ा दिए। फिर बोला था 38%, ये 38%, लेकिन घटने की बात बोल रहा था, तो इसलिए हम 100 में से 38 को कम करेंगे तब 62 हो जाएगा 100 बटा। अभी सबको काट कूट करेंगे या गुना गुना करेंगे तब 500 रुपया आंसर आएगा। ठीक है, तो 500 रुपया कोनो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर ई होगा। आगे देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए बोल रहा है कि एक ठोस का धात्विक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपका 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसे पिघलाकर और आधार आधार का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ढाला जाता है, तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया था उसको बराबर पाई आर एल के बराबर रख देंगे, तो पाई से पाई कट गया तो आर एल, तो आर छोड़ दिए, एल का मान हमें 26 पता है, उसमें बोला था कि तिर्यक ऊंचाई इसका कितना बोला था 26, तो ये 26 भर दिए, काटेंगे तो 10 बार में यानी त्रिज्या निकल गया 10। अब हम क्या करेंगे, एच का मान निकालना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जब किए तो 576 यानी 24 आ गया इसका एच का मान। अब शंकु के आयतन किसके बराबर, बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो दोनों का सूत्र रखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा 1/3, और इसका बड़ा आर के मान 10 है तो 10 गुने 10 लिखेंगे एच, और उसका ऊंचाई 24 आया है, और इसका छोटा आर के मान 5 दिया था, इसका ऊंचाई हमें निकालना है, तो सबको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा एच का मान। तो अतः हमें क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 पाई और आर का मान 5 भर देंगे, 5 भर देंगे 32 भर देंगे एच का मान जो निकालने हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 पाई और ये 5 और ये जोड़ेंगे तो 37, सबको गुना करेंगे तो 370, पाई पाई के रूप में आंसर दिया है तो पाई के रूप में छोड़ देंगे, 370 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 370 पाई। अगला सवाल ये देखिए, घोल ए और बी में अम्ल का जल से अनुपात कितना है, 4:11, फिर 3:7, 3 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, फिर परिणामी मिश्रण में 1 लीटर जल मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में अम्ल का परसेंट क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जो हमें अनुपात दिया था अम्ल और जल का 4:11 दिया था, तो हम इसको पहले निकालेंगे, तो 4/4 9 4 गो 11 को 15 को यानी 4/11, और कितना के हमें मिलाना 3 उसका अनुपात दिया था, तो एक और दिया था ना 3:7, तो इसको हम क्या करेंगे पहले 3 से करेंगे 4/15 को, फिर उसके बाद दूसरा अनुपात हमें दिया था 3 अनुपात कितना दिया था 7 दिया था, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, 7 3 10, 3/10 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो हमें गुना करना पड़ेगा जो अनुपात दिया था, नहीं कितना दिया था अनुपात 5 लीटर के साथ मिलाना था, तो 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे, अब बटा में कितना हो जाएगा, तो इस सबको हम जब अनुपात निकालेंगे तो हमें बोला था कि पहले 3 को मिलाना था, फिर 5 अनुपात में मिलाना था, फिर 1 अनुपात, तो 3 5 1 जोड़ देंगे, आगुने 100 कर लेंगे तो निकल जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 23/10 नीचे 9, फिर इसको हम क्या करेंगे काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, तो कितना हो जाएगा 230/9, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 25.5/9%, तो इसका आंसर हो जाएगा 25.5/9%, ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए ये वाला देखिए, कह रहा कि सेक थीटा का मान जब इतना है तो टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, चलिए निकाल। तो देखिए सेक थीटा का मान जो दिया है तो ऊपर एच बटा बी हो जाएगा, तो पी निकालेंगे, इसको ट्रिपलेट है 13 और 5 और कितना 12 का ट्रिपलेट है, तो पी का मान कितना हो जाएगा 5 सॉरी 12। तो यहाँ पे टेन थीटा पी बाई बी होला, तो पी का मान कितना होता है 12, बी का मान कितना दिया है 5। फिर साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो पी के मान 12 और एच का मान 13 है। फिर कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो बी का मान 5 है और एच का मान 13 है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो ये दोनों को प्लस माइनस घट के कितना आ जाएगा 7/13 हो जाएगा। और फिर इसको जब एलसीएम लीजिए 65 156 और इसको मतलब 13 में इससे गुना किए 12 से तो 156, 5 में 7 से तो 35 घटाए तो 121/65 आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखिए ये वाला देखिए, कह रहा कि एक वृत्त की दो जीवाएं आपका ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती है, तो ए बी का मान 7 है, पी सी का मान 2 है, तो ए पी का मान 4 है, तो सी डी का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने चित्र बना दिया, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, ए पी का मान 4 दिया है यहाँ से यहाँ तक, फिर पी सी का मान 2 दिया था, और ए बी का मान पी बी का मान कितना है, देखिए पी बी का मान कैसे निकलेगा, तो पी बी का मान टोटल आपका 7 दिया था, तो 7 में से 4 को घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद अब ये फार्मूला लग जाएगा ए पी है, देखिए ए पी आ बटे कौन सी पी सी, फिर इसका हो जाएगा पी डी आ बटा कौन सी पी बी, सूत्र लग जाएगा। अब इसके में मान भर दीजिए, तो 4/2, इधर पी डी का मान कितना है, पी डी का मान नहीं पता है, पी बी का मान पता है ना 3। अब इसको भर उड़ के कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करिएगा तो 6 आ जाएगा। अब सी डी निकालना है, तो सी डी कैसे निकलेगा, तो सी डी बराबर पी डी प्लस पी सी, जोड़ दीजिए तो 8 आ जाएगा। कैसे देख लीजिए सी डी कैसे निकाले हैं, सी डी तो देखिए पी सी प्लस पी डी जोड़ दिए हैं, तो 8 6 बादू कितना हो गया 8 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये वाला सवाल कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 4 है, फिर इसका मान 2 लिखा है, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान 4 दिया है, इसका मान 2 दिया है, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाए हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी ए हो जाएगा ना, 2 बाहर कॉमन कर लिए, 4 का स्क्वायर 16। और हमें यहाँ पे देखिए इसका मान निकालना है, तो ये 2 और इसका मान हमें दिया है 2, 2 दूना 4, 4 उधर घट के 12 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 12 आ जाएगा। अब हमें ये सूत्र, इसका सूत्र हमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाता है। तो इसका मान 4 दिया था, इसका मान हमें 12 निकाल लिए हैं, और इसका मान 2 दिया था। अब सब सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 4, यहाँ पे 10 40 आ गया आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, 4 सेमी ऊंचे ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 2 सेमी है, तो इसका आयतन निकालना है, चलिए तो देखिए आयतन निकालने का सूत्र क्या था, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2, ये छिन्नक का आयतन का निकाला जाता है सूत्र 1/3। पाई के मान 22/7, एच का मान 14 दिया था, R1 के मान 5 था, R2 के मान 2 था, तो 5 गुने 2। अब इसको सॉल्व करे हैं, देखिए 2 बार में कट गया, तो 22 दूना 44/3 हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25, 4 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10, इस सबको जोड़ जार करेंगे तो ये 39 आ गया जोड़कर, और इसको 3 से काटे तो 13 बार में 144 को 13 से गुना करेंगे तो 572 आंसर। तो 572 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एगो पी एक बिंदु इस प्रकार है कि बीपी और पीसी का अनुपात 1:2 दिया है, तो क्यू और क्यू बिंदु जो है बीपी के मध्य बिंदु है, तो ए बी क्यू त्रिभुज और आपका एबीसी त्रिभुज का एरिया का अनुपात निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने चित्र बना दिया। बीसी पर हमें एगो बोला था कि पी बिंदु था, ओके, और एगो क्यू बिंदु था जैसे जैसे बोला था, और बोला था कि इसका बी क्यू का अनुपात एक उसमें बोला था कि एक अनुपात, उसमें बोला था कि ए पी और बी पी सी का अनुपात कितना था, 1:2 था, ठीक है, इस तरह से दिया था, तो हमने कर दिया। अब इसको भी हमने एक यहाँ से यहाँ तक एक है तो आधा आधा कर देंगे इसको, तो आधा करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये टोटल 2 है। अब यहाँ पे एरिया निकालना है, ए बी क्यू बटा ए बी सी,
ABQ, ये छोटा सा त्रिभुज, तो इसका 1/2 हो जाएगा। और इसका ABC के लिए कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 1 2 3 हो गया, यानी 1/3 हो जाएगा इसका। अब इसको सोल्व करेंगे, तो काट कूट करेंगे तो कितना आ रहा है, 1:6 आंसर। तो 1:6 ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 10 सेमी भुजाओं वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है, तो ठोस शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। 6 के मान 10 दिया था, तो इसका आ गया कितना, 600। अब वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल वृत्ताकार भाग का, तो πr² और एच का मान πr² गुने 6 हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोला था, क्या बोला था, 10 में से 4 काट लिया था तो 6 ना बचा था, इसीलिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 528/7 आ गया। अब इसके बाद में अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। इसमें भी 6 लगाएंगे, क्योंकि उसमें 6 बोला था कि 4 काट गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1056। अब इसके बाद में हमें शेष ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस 1056 में से जोड़ देंगे कौन सा, ये टोटल 600 जो निकाला गया था ऊपर घन का, और उसमें से कौन सा, ये छोटा वाला जो भाग था वृत्ता वाला कार वाला, ये घट जाएगा, यानी टोटल आपका इतना आंसर आ जाएगा। इसको आगे बढ़ेंगे चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो गया 144 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि दो मीनार P और Q जो है के पाद बिंदु के ठीक बीच से उसके शीर्षों का उन्नयन कोण क्रमशः इतना और इतना डिग्री है, तो P और Q के बीच के अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक P और एगो Q, दो P और Q ऊंचाई के ले लिया गया, और एक पहले के लिए 60 बोला था कोण, और दूसरे के लिए पहले के लिए इसमें बोला था 45, और दूसरे के लिए 60 उन्नयन कोण बोला था किसी बिंदु से बीच से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसको 45 को करेंगे तो क्या होगा, इसके सामने ये P और ये नीचे वाला B कहलाता है, तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। 45 के मान एक होता है ना, tan 45, इसलिए सेम टू सेम हो जाता है। tan 60 के मान का तो √3 होता है, √3 तो √3 आई नीचे यहाँ पे आधार इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देख रहे हैं तो है P और Q कितना आ रहा है, √3, 1:√3 आ गया है कि नहीं। तो 1:√3 हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा के दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल के अनुपात कितना है, 3:1 है। तो नाव के धारा दिशा में आपका कितना 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, घंटा में ये निकालना है। चलिए निकाल। तो देखिए धारा के दिशा में नाव की चाल हम क्या करेंगे, तो कितना दिया था, 56 दिया था ना, उसमें पढ़ के देखिए 56 किलोमीटर जाना था, और कितना के टाइम के हिसाब से, तो 3.5 घंटे के हिसाब से। तो अब इसको भाग दिए तो कितना आ गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव के द्वारा धारा की दिशा में अगर देखा जाए तो कितना दिया था, 41.6 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा जो समय था, क्या 41.6 में हम इस 16 से फिर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.6 घंटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, एगो 18 सेंटीमीटर है, एगो 10 सेंटीमीटर, और परिमाप 42 दिया है। चलिए निकालते हैं। तो जब यहाँ पे दो भुजा ए और बी दे दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप होता है जो दिया है 42, और ए का मान 18 और बी का मान 10 भर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, और उधर 42 में से घट के सी का मान निकल जाएगा 14। अब यहाँ पे अब एस निकालेंगे तो परिमाप बटा 2 यानी 21 आ जाएगा इसका मान, और ये क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हीरोन सूत्र एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रख देंगे। तो एस के मान 21 आया है, 21 ए का मान 18 माने थे, एस का मान 21, बी का मान 10 माने थे, और एस का मान 21, और सी का मान हम 14 निकाले थे। जब इसको हम घटा उठा के सॉल्व करेंगे, 21 यहाँ पे घट के आएगा 3, इसके पे घट के आएगा 11, यहाँ पे घट के आएगा 7। अब इसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे, 21 को तोड़ेंगे 7 3 के 21 हो गया, इसको यहीं रहने दिए, इसको यहीं, यानी कि हमें 2 गो 3 का एगो 3 निकल गया, और 2 गो 7 के एगो 7 निकल गया, एगो 11 बच गया, यानी 21 रूट कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आंसर आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या है, बोला कि के मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में इसका मान एक गुणनखंड है। तो चलिए निकालते हैं। इसका एक गुणनखंड है तो के का मान आराम से निकल जाएगा। आप यहाँ से जैसे ही इसका मान भरेंगे, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे -1 है ना एक्स का मान,
जीरो करके निकालेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा 1। अब ये 1 भरेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे के है तो के एक्स के मान 1 भरेंगे, स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक आएगा, माइनस 3 और एक्स का मान यहाँ पे हम एक्स का मान 1 भरेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा। ये प्लस के है तो प्लस के या बराबर ऊपर क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एगो के दो के और माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 3 के का मान निकलेगा तो 3/2 आंसर होगा। कहने है ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे देखिए ये वाला, करा कि भूमि के एक बिंदु से आपका 20 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने चित्र बनाया है। मीनार हो गया, इसके ऊपर से एक और क्या लगाया गया था, मीनार के ऊपर से एक बिंदु से भवन, पहले भवन था, भवन के शिखर पर एक मीनार लगाया गया था। तो देखिए भवन हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मीनार हो गया, ठीक है। और फिर बोला था कि पहले किसका, और उसके बाद बोला था कि एक मीनार, मीनार के तल से, मीनार का है जो तल है और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 और 60 डिग्री। तो ये देखिए मीनार के तल से कितना है 45 का, और मीनार के शिखर से कितना बोला था 60 का बोला था। तो अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो है ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, यहाँ पे 90 होता है चूंकि, और यहाँ पे ये टोटल 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, चूंकि है 90 है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जा रहा है, ये 45 के हिसाब लगाएंगे तो ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, और 60 के हिसाब लगाएंगे तो ये √3 हो जाएगा टोटल, और ये एक तो हाईले है। तो अब यहाँ से यहाँ एक है और ये टोटल √3 है तो क्या होगा, ये √3 - 1 हो जाएगा। तो √3 माइनस यूनिट इसी का, यही तो मीनार का निकालना था। तो आपका कितना हो जाएगा, √3 - 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। पहले एक यूनिट का मान 20 दिया था, पढ़ लीजिए किताब में, बोला था कि उसका कितना दिया था 20 सेंटीमीटर ऊंचाई था, किसका भवन का, इस भवन का ही यहाँ से यहाँ तक 20 दिया था। तो एक यूनिट 20 के बराबर है, तो √3 - 1 यूनिट का मान निकालना है। तो √3 - 1 यूनिट तो 20 से गुना हो जाएगा, यानी 20 √3 - 1 आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 20 √3 - 1, ऑप्शन नंबर बी सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला लास्ट सवाल है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकाल। तो देखिए जैसे जैसे दिया था, ऊंचाई 24 दिया था, त्रिज्या 7 दिया था, तो हम लिख दिए। अब इसके बाद हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, तो L² + R² का सूत्र लगा के यहाँ पे टोटल को अगर हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49 जोड़ेंगे तो 625 का वर्गमूल 25 एल निकल गया। अब हमें गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर एल कै गो बनाना था, 10 गो बनाना था। तो पाई के मान भर दिए, आर का मान भर दिए और एल का मान भर दिया। 10 को निकालना था, 10 गुना कर दिए, सबको जब 7 से 7 काट दिए, सबको गुना किए तो 5500 आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो देखिए 5500 कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।